आपने इनको सोशल मीडिया पे देखा होगा। उम्र इनकी माशाल्लाह 70 साल की हो गई है। नेक्स्ट मंथ जो जुलाई आ रहा है उसके अंदर इनकी उम्र 70 साल की होगी। लेकिन जब ये इमरान खान साहब की गाड़ी के आगे भाग रहे थे तो ये ऐसे लग रहा था कि जैसे एक छड़ा छाट जवान जो है वो इस वक्त रनिंग कर रहा है। हसन साहब मुझे बताइएगा आपके क्या जज्बात थे? हमने आपको देखा, आप यकीन करें कि हमें इतनी खुशी हुई कि हमारे जो जज्बात थे ना, हम अपने आप को बुरा बुरा फील करने लग गए थे आपको देख के ना, कि आप जवान, आप माशाल्लाह इतना दौड़ रहे हैं। और आपके ऐसे क्या जज्बात थे जो आप माशाल्लाह खान साहब के साथ वो वो लगा रहे बताऊँ हैं? ना, लेकिन जब से वही संभाला है ना जुल्म से, मैं हमेशा मेरे साथ था, मुझे भी ले गया उन्होंने जो ट्रेनिंग की ओलंपिक में भी वो है, उनको मैंने इधर हरा दिया। तो मैं वो जो है महरूमी है ना, वो अंदर मेरे हैं। तो मेरा जो है ना, मैं समझो इनको जब देखा है ना खान साहब को, जब से तो हिम्मत पैदा की यार आखिर ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी। अब मेरा बेटा है जो वो मेरी तरह इसी तरह बॉडी है उसकी, मैं कहता चलो उसको तो सोचते मिलेंगी। तो हाँ, वो कामयाब नौजवान प्रोग्राम बनाया था और बाकायदा उस्मान डार ने उसका इख्तिताम भी किया था इस्लामाबाद में, यही एथलीट्स वगैरह के हिसाब से, स्पोर्ट्स के हवाले से। और उसके अंदर मेरिट के ऊपर भर्तियाँ शुरू हो गई। लेकिन आपके अंदर मैंने वो जज्बा देखा कि जो जज्बा, अब मैं अगर मैं जाऊँ ना तारीख में, जो हमारे वालिद साहब हमें बताते थे 47 में जो जज्बा था और सन 38 में जो जज्बा था, जो मुसलमान बड़े सगीर के ऊपर जो मुसल्लत गोरे थे उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए, उनसे भी ज़्यादा जज्बा आपका हमने देखा। और ये जज्बा जो है ना, ये बड़ी ही कदर है माशाल्लाह में आपकी। तो आप इमरान खान के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब मैं जब देखता हूँ कि यही बंदा हमारे जो है ना मुस्तकबिल के लिए रोशनी पैदा कर सकता है, हमारे लिए कोई मुश्किल राह साबित हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है। उस जज्बे से ना मैं 20-30 किलोमीटर तो निकल जाता हूँ। यकीन करें मुझे समझ नहीं आती आगे, जो मुझे ऑटोमेटिक हो जाता हूँ। खान का विजन नज़र आता है, उसका हौसला, खान का हौसला देखते हैं ना, मेरी बात में क्या फिर भी हौसला और फिर भी जलसे पे जलसा। तो मतलब एक कौम को जो सबक दे रहे हैं कि भाई हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। इस मतलब इस तरीके से ना, जब मैं तो ज़्यादा ताकत मुझे उधर से मिलती है। आप कह रहे हैं मुझे से ताकत, मैं क्या, तो उनका जज्बा इस तरह का जज्बा किसी का होगा। आप उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम 47 के बाद कभी कोई इसी तरह का बंदा है जितने जज्बे से, और जो सच पे खड़े हुए, उन्होंने कहा था 2011 में कि सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे, वो बात नजर नहीं आ रही। सच पे खड़े हैं। मैं कहता हूँ सच का जज्बा इनको भी चला रहा है, मुझे भी चला रहा है, और सब कौम को अब चलाएगा। इमरान खान को अरेस्ट किया गया यहाँ से, और हमने देखा माजी में नवाज शरीफ को जब अरेस्ट किया जाता था तो VIP प्रोटोकॉल में उनको मैन हैंडलिंग नहीं की जाती थी। मरियम नवाज़ को, हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को। इमरान खान को अरेस्ट किया गया, जो आलम इस्लाम का इस वक्त लीडर है, जिसने दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया का मुकदमा डाला और उसके लिए एक दिन मुख्तस कराया और लोगों को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों के अंदर रहते हैं और दिलों की तकलीफ का अंदाज़ा क्या होता है वो सबको अंदाज़ा है। जब उनके साथ मैन हैंडलिंग की गई, उनके सर पे डंडा मारा गया और उनको कॉलर से पकड़ा गया, और वो आपके हम उम्र भी हैं तकरीबन। तो आपके क्या जज्बात थे उस वक्त कि अगर आप उधर मौजूद होते तो क्या करते? भाई हम तो तैयार हैं, अगर मैं और था मैं चल पड़ता। तो अब इस तरह ये हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यार एक आलमी लीडर, एक वर्ल्ड कप का चैंपियन, चैंपियन जो वर्ल्ड का दुनिया का नंबर वन कैप्टन अभी तक, कैप्टन, अभी तक। और फिर दोबारा इन्हें जहाज और को दोबारा बुलाया था जब एक टीम आई, फिर दोबारा इन्हें कहा गया कि भाई आप नहीं होंगे तो हम हार जाएंगे, तो दोबारा फिर आए। और दूसरा ये है कि इनको तो क्रिमिनल केसेस में पकड़ा गया था ना, तो इनका तो 4 साल में अब ये निकला इनके पास, ये भी अब ये साल के बाद इनको याद आया कि ये वाला केस, ये अजीब जो है अच्छा, ना। ये जो केस है ना उसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊँ, मेरे ख्याल आपको ज़्यादा पता होगा। अच्छा, ये जो केस है ना जी, जो जिस केस में इमरान खान को पकड़ा गया, अल कादिर यूनिवर्सिटी। अल कादिर यूनिवर्सिटी असल में है क्या? अल कादिर यूनिवर्सिटी इमरान खान ने बनाई, उसके अंदर बाकायदा तौर के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाया जाएगा। और वो जो डोनेशन, जो पैसे आपको लग रहे हैं कि पैसे यहाँ पर लगे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा हुए, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा होकर यहाँ पर है। क्या ये कौम, क्या ये मुल्क के इदारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने के इतने ख़िलाफ़ हैं कि जो पैसा बाहर से आया
वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया। और आज मुझे फ़ख्र है कि इमरान खान इस केस में पकड़ा गया, अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस में। अल-कादिर यूनिवर्सिटी केस सिर्फ और सिर्फ अल-कादिर यूनिवर्सिटी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने के लिए बनाई गई। उसके अंदर पैसे आए, उसको बंद करनी पड़ी, लेकिन इन पैसों से कोई अपार्टमेंट नहीं बने। हालांकि इन्होंने क्या क्या जदादें बनाई वो आपको पता है, और क्या क्या करप्शन इन्होंने की। मुल्क के अंदर इस वक्त इंतशार फैला हुआ है। नौजवानों के लिए क्या पैगाम है कि वो अपने मुल्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने मुल्क की जो अमलाक हैं, उनको महफूज रखें। इनको अगर आप पैगाम दें, बच्चों पुरअमन रहें। देखें ये पता नहीं जंग कब तक जारी रहेगी, आप पुरअमन रहें। और मुझे तो लगता है कि इसमें वो जो बताया जा रहा है कि कुछ इमरान का बहुत है, इसमें कोई और मुझे गेम लग रही है, तो दाल में काला लग रहा है। ठीक है ना, तो पुरअमन रहें। हमारा खान जो है ना एक दिन बिल्कुल अपने की वजह से तो उनका जज्बा जैसे इश्तिहारात के बाद सुबह इस तरह आपका जज्बा जवान है। बिल्कुल उसी तरह, उससे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ 1 साल पहले से ज़्यादा अब मैं और ज़्यादा जवान हूँ। इमरान खान को देख, इमरान खान के लिए कोई खास पैगाम, अगर इमरान खान आपको बुलाएं मुलाकात हिम्मत नहीं आदमी, आपने भी हिम्मत नहीं आ रही, हम भी हिम्मत नहीं आ रही। आखिर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो भी हैं मौजूद चाइना का 25 साल उसका लान बात रहा था, 25 साल। वो भी तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, माफिया के खिलाफ लड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये मैं सूखी रोटियाँ खा रहा हूँ, ये देखें सालन की शक्ल नहीं देखी मैंने। ये देखो सूखी रोटियाँ मैं खा रहा हूँ, माशाल्लाह चबा के दिखाएं, ये जरा रोटी चबा के दिखाएं मुझे कोई। ये सूखी रोटी खा रहा हूँ 3 दिन से। इतनी सूखी रोटी खा के भी आप पैदल चलते हैं, कौन सी हिम्मत है आपके अंदर? 10 रोटियाँ मैं सूखी बनवा के ये चल पड़ा हूँ, निकल पड़ा हूँ। इमरान खान से मोहब्बत, उसका जो उसकी जो जज्बा है उस बंदे का, वो हमारा 1 मैन आर्मी है। वो सारे साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हुआ है, इस्लाम का बहुत बड़ा सिपाही है वो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। आज इमरान खान जहाँ से पैदल लाहौर जाए तो आप क्या जाएंगे उनके साथ? मैं जाऊँगा, वो पैदल तो नहीं जाएंगे, मैं साथ मैं जाऊँगा। वो गाड़ी में जाएंगे, आप पैदल जाएंगे उनके साथ? पैदल जाऊँगा। अगर वहाँ 4-5 दिन उन्होंने रहना है तो मैं आज निकल पड़ूंगा। ये मेरे लिए उनके नाम पे। चलेंगे।